हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, यानी कि यूक्लिड की ज्योमेट्री का परिचय। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हम वो वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो यहाँ पे प्रूफ करने को आते हैं। मतलब कि यूक्लिड के अभिगृहीतों का इस्तेमाल करके प्रूफ करना होता है जिनको। मतलब देखो, आप ये क्वेश्चन इतने सिंपल होते हैं कि अगर आप जैसे करते आए हो वैसे करोगे तो फिर आपको ये आसानी से आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको करना कैसे होता है, यूक्लिड के अभिगृहीत का मेंशन करके कि भाई कौन सा अभिगृहीत लग रहा है, उसके हिसाब से किस तरह से आप उसको वहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, इसका पूरा मेंशन करते हुए, इसको बताते हुए आपको ये प्रूफ करने होते हैं। ठीक है, अब इससे पहले कि मैं ये जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, इनको सॉल्व करवाना चालू करूं, मैं एक बार हल्का सा रिवाइज करा देता हूं कि यूक्लिड के जो अभिगृहीत हैं कौन कौन से हमने पढ़े हैं। ठीक है, अभिधारणाएं और अभिगृहीत दो चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी हुई हैं। जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं वो अभिगृहीत के ऊपर आते हैं। तो अभी मैं सिर्फ अभिगृहीत को ही रिवाइज करा रहा हूँ, हालांकि अभिधारणा के ऊपर भी आते हैं। तो अगर आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से देखना है तो पूरा चैप्टर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, आप देख लेना। फिलहाल अभी हम इसको रिवाइज करेंगे ताकि हम क्वेश्चंस कर पाएँ। देखो, जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है, तो यहाँ पर जो यूक्लिड के अभिगृहीत है यानी एक्सियोम्स हैं, उनमें कौन कौन से पढ़ाए थे। पहला था वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है ना, यानी कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो। जैसे मान लो कि x जो है ये 5 के बराबर है और यहाँ पे y जो है ये भी 5 के बराबर है। आप इसको थोड़ी देर के लिए एक वस्तु समझो, इसको भी थोड़ी देर के लिए एक वस्तु समझो और 5 को भी थोड़ी देर के लिए एक वस्तु समझो। तो ये दोनों वस्तुएं किसी एक ही वस्तु यानी 5 के बराबर है। थोड़ी देर के लिए समझने के लिए समझ सकते हो। आप ये मत बोलना यार वो तो एक नंबर है, वस्तु बोल रहे हो। समझने के लिए ना सेंस समझना आपको, इसका भावनाओं पे जाओ, शब्दों पे मत जाओ। ठीक है, तो ये दो वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब x और y आपस में बराबर होंगे, क्योंकि x भी 5 के ही बराबर है और y भी 5 के ही बराबर है। समझ में आ गया, यानी कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। इसका क्या मतलब है, ये समझ में आ गया होगा। ये था इसका पहला हिस्सा। अगर मैं इसके दूसरे हिस्से की बात करूं सर, जो दूसरा वाला है ना, दूसरा जो अभिगृहीत है, दूसरा जो एक्सियोम है, इसमें क्या बोला गया है, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। याद रखना, ये वाला हम बहुत बार इस्तेमाल कर रहे होंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये हम कई बार इस्तेमाल कर रहे होंगे, इसलिए इसको याद रखना। इसमें क्या बोला गया, यदि बराबर को बराबर में जोड़ा जाए तो जो पूर्ण आएगा वो भी बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है कि जैसे सोचो कि यहाँ पर x है और यहाँ पर y है और मान लो ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी कि x और y आपस में बराबर हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि 5 और 5 भी आपस में बराबर ही होते हैं। तो यहाँ पर x y के बराबर है और 5 5 के बराबर है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो यहाँ पर क्या आएगा सर, यहाँ पे आएगा x + 5 और इन दोनों को जोड़ूं तो यहाँ पे क्या आएगा y + 5। मतलब मैंने बराबर चीज़ों को बराबर में जोड़ा है, तो जो इनका पूरा आया है, पूर्ण मतलब जो जुड़ के आया है ना, पूर्ण मतलब जो जोड़ने पे बना, वो भी आपस में बराबर ही होगा। यानी कि अगर x y के बराबर है, 5 5 के बराबर होता है आपको पता ही है, तो x + 5 बराबर y + 5 होगा। अब यहाँ पे 5 की जगह कुछ और उदाहरण भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तीसरे हिस्से की, पहला हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरे में क्या है, बराबर को बराबर में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल उसके जैसा ही है। ठीक है, वहाँ हम जोड़ रहे थे, यहाँ घटाएंगे। अगला क्या है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। ये जब मैंने आपको चैप्टर समझाया था तो इसको मैंने कहा था कि जैसे यूँ समझो कि यहाँ पर एक बिंदु है यहाँ पर एक बिंदु है B और यहाँ पर एक बिंदु है C सर। अब आपको पता है कि अगर मेरे पास यहाँ पे सिर्फ AB को मैं देखूँ, यहाँ पर सिर्फ AB को देखूँ, किसको देखूँ, AB को, और फिर यहाँ पर, ठीक है, AB के बाद आप इसको देखो, समझना है अगर आप इसको, तो यहाँ पर ये गुलाबी वाला हिस्सा इसको देखो, यानी BC को देखो। तो क्या AB और BC को अगर जोड़ दिया जाए, मतलब इतना बड़ा टुकड़ा AB और इतना बड़ा टुकड़ा BC दोनों को जोड़ा जाए, तो आपको नहीं लगता कि ये पूरा AC को ढक लेंगे, यानी कि AB और BC मिला के पूरा AC ही बन जा रहा है। तो इसका मतलब AB + B को जो जोड़ के आ रहा है वो AC के संपाती है, तो मतलब ये आपस में बराबर होंगे। समझ में आ गई बात, ऐसे समझ सकते हो इसको, है ना। अच्छा, अगला क्या है अगला क्या है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। जाहिर सी बात है, कोई भी पूरी चीज़ है, मान लो एक रोटी है और आपने रोटी का कोई भाग ले लिया, कोई टुकड़ा ले लिया, तो जाहिर सी बात है ये जो पूरा था, जब
जब टुकड़ा नहीं हुआ था, ठीक है। ये पूरा अपने टुकड़े से तो बड़ा ही होगा, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। इसको भी समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। पांचवा समझ में आ गया। छठा क्या है, एक ही वस्तुओं के दुगने आपस में बराबर होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, एक ही वस्तु के दुगने आपस में बराबर होते हैं। जैसे सर एक ही वस्तु को आप यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पे एक ही वस्तु अगर ना हो तो मतलब बराबर वस्तुओं के दुगने आपस में बराबर होते हैं, ऐसे भी समझ सकते हो, है ना। जैसे कि मान लो x और y आपस में बराबर हैं, तो इसका दुगना यानी 2x और उसका दुगना यानी 2y आपस में बराबर होंगे। ऐसे भी कह सकते हो कि बराबर वस्तुओं के दुगने आपस में बराबर होते हैं। यहाँ से आपको बल्कि ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसे स्टेटमेंट लिखोगे तो समझ में आ गया। अगला क्या, एक ही वस्तु के आधे, मतलब आधे आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अगर इसको आपको अलग ऐसे नहीं समझना एक्स वाई में कि भाई बराबर नहीं, हमें तो एक ही वस्तु चाहिए, तो उसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने एक रोटी लिया और रोटी का आधा टुकड़ा कर दिया ऐसे, है ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हो, देखो जरा ध्यान से, कि ये जो टुकड़ा है ये इसी रोटी का आधा है, और जो ये दूसरा वाला टुकड़ा है सर, अगर आपको वैसे एग्जाम्पल अच्छा नहीं लग रहा तो ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने एक्स और वाई दो अलग अलग चीज़ें ले ली, जबकि यहाँ पे एक ही वस्तु बोला गया था। तो आप यूँ कह सकते हो कि जो ग्रीन वाला टुकड़ा है ये इसी रोटी का हाफ है, हाफ ऑफ रोटी, ठीक है ना, हाफ ऑफ रोटी है ये, और ये भी तो इसी रोटी का आधा है, इसी रोटी का हाफ है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये वाला ग्रीन वाला पार्ट और वो वाला जो भी कलर है, ठीक है। कलर का ज्ञान इतना नहीं है मुझे, ये हरे जैसा कुछ दिख रहा है, नीले जैसा भी कुछ दिख रहा है, जो भी है भैंस की आँख, ठीक है। तो ये आपस में बराबर होंगे, ठीक। अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। आधे आपस में बराबर में समझ में आ गया, दुगने आपस में बराबर होंगे भी समझ में आ गया। चलिए ठीक, चलो ये थे 7 अभिगृहित। अब हम क्या करेंगे, इन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे होगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन में जो ज़्यादातर यूज होगा वो क्या होगा, यदि बराबर को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं, फिर घटाया जाए तो बराबर होते हैं। ज़्यादातर प्रूफ करने वाले में ये दोनों इस्तेमाल हो रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी नहीं होंगे सर, लेकिन ज़्यादातर यही इस्तेमाल हो रहे होंगे। इनको अच्छे से याद रखना, ठीक है ना। चलिए अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है यदि a + b = 15 हो। देखो ध्यान से देखना, मुझे क्या पता है कि भाई a + b = 15 है, ये दिया है सर, है ना। इसको समीकरण 1 बोल दो, ये दिया है। और a + b + c = 15 + c हो, तो यह यूक्लिड की किस अभिगृहित को दर्शाता है। तो मुझे एक बात बताओ, इससे अगर मुझे वो लाना है तो मैं क्या करता हूँ, क्या c = c होता है, क्या c = c होता है, आप कहोगे हाँ। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 1 और 2 को जोड़ देता हूँ। अगर मैं कोई और चैप्टर कर रहा होता तो इतने से काम चल जाता कि a + b को जोड़ने पर, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ने पर, बट मैं यहाँ ऐसे नहीं करूँगा। सिर्फ मेरे को यहाँ लिखना होगा कि अगर बराबर वस्तुओं में बराबर वस्तुएं जोड़ी जाएं तो पूर्ण भी बराबर होता है। याद है, देखो अगर मैं यहाँ पे कोई और चैप्टर कर रहा होता तो मैं कहता इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दो, तो यहाँ से a + b + c हो जाएगा, यानी कि a + b + c हो जाएगा, और यहाँ पे 15 + c हो जाएगा, तो प्रूफ हो जाता है ना। बट मैं क्या बोलूँगा, देखो कि भाई ये बराबर चीज़ें थी, उसमें बराबर चीज़ें जोड़ी गई तो पूर्ण भी बराबर होगा। तो यानी कि यहाँ प्रयोग होने वाला अभिगृहित कौन सा होगा, यहाँ प्रयोग होने वाला अभिगृहित कौन सा होगा, ठीक है, कौन सा होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला, ठीक है। यदि बराबर को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। समझ में आ गया, ये वाला अभिगृहित यहाँ पे होगा। फिर से सोच लो, ये बराबर वस्तु है, ये बराबर वस्तु है, बराबर को बराबर में जोड़ा गया तो जोड़ के जो पूरी चीज़ मिली ये भी आपस में बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभिगृहित कौन सा यूज होगा, यदि बराबर को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होगा, है ना। इसमें मत जाना, यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक है, छोटी की नहीं बड़ी की मात्रा आती है इसमें, ठीक है। तो हम बोलेंगे यदि बराबर को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। ये वाला अभिगृहित का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ये समझ गए ना आप कि भाई वो वाला तो क्यों लिखा है, फिर से देख लो, बराबर को बराबर में जोड़ा तभी आया ना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन मतलब कई बार आए हुए हैं, देखो इस चैप्टर से ना गिने चुने क्वेश्चन है प्रूफ करने वाले, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर लोगे ना 2-4 की, कुछ भी आ जाए आप उसी हिसाब का आएगा, आप कर लोगे, आराम से कर लोगे, टेंशन मत लो, ठीक है। और अगर आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, सारे चैप्टर जितने भी चैप्टर क्लास 9th में है सबकी प्लेलिस्ट है, जाओ देखो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यदि x + y = 10 है, देखो ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, कह रहा है कि x और y को जोड़ते हैं ना सर तो 10 आता है, मान लेते हैं समीकरण 1 है। और कह रहा है कि x बराबर z है सर, x बराबर कितना है, z है, इसको 2 मान लेते हैं।
ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि z प्लस वाई बराबर 10 है। अगर ये कोई और क्वेश्चन होता तो आप कह देते कि भाई x की वैल्यू z है ना, ये x की वैल्यू z इसमें पुट कर दो। भाई अगर कोई और चैप्टर होता ये तो आप क्या बोलते कि सर x बराबर z है, x की जगह z पुट कर दे समीकरण 1 में, तो z जमा वाई बराबर 10 सिद्ध हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ वो नहीं कर सकते हैं सर, ऐसे नहीं कर सकते कि एक का मान निकाला दूसरे में रख दिया। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें आपको ये जो तामझाम लिखा हुआ है ना सारा, इसी का प्रयोग करना है। मतलब जो ये अभिगृहित हैं या फिर अभिधारणाएं हैं, इनका ही प्रयोग करना है और क्वेश्चन को सिद्ध करना है। ठीक है, आप जैसे अब तक अपनाते आए हो बाकी चैप्टर में कि भाई इसका मान उसमें रख दिया, ये उससे कर दिया, ये उससे कर दिया, प्लस वाली चीज़ माइनस में ले गए, ऐसे नहीं कर सकते आप यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम करेंगे कैसे सर? देखो x और z बराबर है क्या? x और z बराबर है क्या आप बोलोगे? बिल्कुल। तो क्या बराबर चीज़ों में बराबर चीज़ें जोड़ी जाए तो बराबर होता है? क्योंकि मुझे चलना इसके अकॉर्डिंग है सर, चलना तो मुझे इसके अकॉर्डिंग। और मैंने यहाँ पढ़ा हुआ है कि यदि बराबर को बराबर में जोड़ा जाए तो पूरा भी बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि यार ये दोनों तो बराबर थे, दिए गए थे मुझे, है ना, ये जो चीज़ें थी ये तो गिवन थी सर, ये तो मुझे दी गई थी कि ये बराबर हैं। मैं क्या कहता हूँ कि इसको x z प्लस वाई है, तो z प्लस वाई बनाने के लिए इसमें y जोड़ना पड़ेगा। यानी कि इसमें अगर मैं y जोड़ दूँ तो इधर भी y जोड़ सकता हूँ क्या? पर मैं ये नहीं लिखूंगा कि दोनों तरफ y जोड़ने पर, नहीं सर, उसका लॉजिक क्या बताना पड़ेगा मुझे कि देखो x और z तो पहले से ही बराबर थे। ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। x और z तो पहले से बराबर थे, यहाँ पे दिया था ना समीकरण 1 में। और y भी बराबर ही है भाई, y और y भी बराबर ही हैं। तो आप कर क्या रहे हो सर? आप कर रहे हो बराबर चीज़ों में बराबर चीज़ें जोड़ रहे हो। तो जोड़ने के बाद जो आएगा मतलब समझ रहे हो ना, यानी कि ये पूरा वो यहाँ पर जोड़ने के जो बाद आएगा, यानी कि ये पूरा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये जो गुलाबी वाला हिस्सा ये रफ वर्क है। आप कहोगे गुलाबी वाला कहाँ है भैंस की आँख? ये रहा देखो। ठीक है, ये गुलाबी वाला हिस्सा रफ वर्क है भाई साहब। ठीक है, तो इसको मत लिखना पेपर में, बट मैं मिटा नहीं रहा ताकि आप जब PDF से देखो तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, कि भाई देखो किस चीज़ को क्या बोल रहे हैं हम। समझ में आ गई बात? तो इसका कारण हम लिखेंगे, गुलाबी वाला हिस्सा रफ वर्क है सर। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि बराबर को बराबर में जोड़ने पर पूर्ण भी बराबर होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बराबर को बराबर में जोड़ने पर पूर्ण बराबर होता है। कैसे हो रहा है? ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो हो गया। अब मैं क्या करूँ? अब जरा ध्यान से देखना, इसको अगर मैं 3 बोल दूँ, ठीक है, बाकी अगर चैप्टर होते तो हम क्या बोलते सर? हम क्या बोलते? हम कहते देखो यार, यहाँ पर x प्लस वाई 10 के बराबर है और यहाँ x प्लस वाई z प्लस वाई के बराबर है। तो फ्रॉम 1 and 3 LHS बराबर है तो RHS बराबर होना चाहिए, z प्लस वाई 10 आ गया। ऐसी करते ना हम, यहाँ नहीं कर सकते डायरेक्ट, मतलब करेंगे वही, बट यहाँ पे हमें कारण लिखना पड़ेगा, जो भी अभिगृहित या अभिधारणा यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है उसके हिसाब से। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि भाई जो समीकरण 3 है वह समीकरण 1 है, उससे मुझे देख के पता लग रहा है, उससे मुझे देख के क्या पता लग रहा है कि यहाँ पर 2 वस्तु हैं। उसको मैं लिखूंगा भाई लेकिन अलग तरीके से, इसको एक वस्तु समझो, इसको दूसरी वस्तु समझो। 2 वस्तुएं हैं, ठीक है, असलियत में ये एक ही चीज़ है, खैर, है ना। यहाँ पे मानते हैं इनको 2 वस्तुएं, ये एक वस्तु या दूसरी वस्तु। 2 वस्तुएं किसी एक ही वस्तु के बराबर हो तो आपस में बराबर होती हैं। तो 1 व 3 से मैं क्या बोलूँगा कि ठीक है, z प्लस वाई बराबर 10 तो होगा, लेकिन यहाँ से सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा लिखने से। बाकी चैप्टर होता तो इतने से काम चल जाता। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर देख लो, आप समझ लो यहाँ पर, ठीक है, ये वाला जो इस कलर से देख लेना, कोई सा भी कलर है, यहाँ में जो लिखने वाला उसका मतलब क्या है, इसको मैं बोलता हूँ, इस पूरे को, है ना, इस पूरे को, यानी जो डब्बे में है इस पूरे को बोलो वस्तु। मान लो ये वस्तु 1 हो गई सर, वस्तु 1 हो गई सर, और इस 10 को भी मान लो वस्तु सर, थोड़ी देर के लिए, अभी समझ में आ जाएगा मैं क्या लिखना चाहता हूँ। इसको वस्तु 2 मान लो, ठीक है, तो वस्तु 1 वस्तु 2, 2 वस्तुएं हैं सर। 2 वस्तुएं किसी एक ही वस्तु के बराबर है, और वो वस्तु कौन है, ये रहा सर, है ना, ये किसी, भाई देखो ना, यहाँ पर x प्लस वाई जुड़ के कुछ आ रहा होगा, वही चीज यहाँ पर भी है, यानी कि इनको भी थोड़ी देर के लिए कोई वस्तु मान लो, इनको भी थोड़ी देर के लिए कोई वस्तु मान लो। अब आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। 2 वस्तुएं, ये दोनों तो सेम ही है ना, 2 वस्तुएं किसी एक ही वस्तु के बराबर हैं तो ये आपस में बराबर होंगी। कौन सा एक्सियोम लग रहा है, देख लो फिर से, है ना, कहाँ गया,
अरे भैंस की आँख, खो गया क्या, ये रहा। देखो, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। समझ में आ गया? वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वे वस्तुएं, ध्यान से देखना, ठीक है, मैं लिख देता हूँ पहले, फिर पढ़ के बताता हूँ। समझ में आ गई बात? ठीक है ना, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो आपस में बराबर होती हैं। कैसे, क्या हुआ, भैंस की आंख, सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें कुछ रफ वर्क है, जैसे वस्तु वस्तु ढिंगा फलाना, जो भी रफ वर्क है सबको मैं एक ही कलर दे दूं क्या? सबको मैं एक ही कलर दे दूं? नहीं, रहने दो यार, इसका रीजन के लिए वस्तु वस्तु रहने दो। बस ये याद रखना, जो वस्तु लिखा है बराबर लिखा है, ये सब नहीं लिखना होता आपको, वो बस मन में समझना होता है, बाकी ये लिखना होता है ना। ये नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा भैया। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। दी गई आकृति में यदि कोण ABC बराबर ACB है, भैंस की आंख, सोचो पहले कि ABC है कहाँ। ABC मतलब A से B पे जाओ, C की तरफ निकल लो, इन दोनों को मिला दो, यानी ये पूरा कोण की बात कर रहे हैं जनाब, है ना। ये जो पूरा कोण है ना सर, इसकी बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? इस पूरे कोण की सर, है ना, ये वाला कोण। ठीक है, ये जो पूरा कोण है ये ACB के बराबर है। अब ACB कहाँ है सर? मतलब A से C पे जाओगे, B की तरफ निकल लोगे सर, है ना। तो मतलब इस कोण की बात की जा रही है। तो ये वाला कोण कहाँ दिख रहा है आपको सर? है ना, इसके बराबर है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? ध्यान से देखना, ये वाला कोण उस कोण के बराबर है ना। हम ये वाला उस वाले के बोल रहे हैं, पूरा नाम पढ़ने में बड़ी झंझट लगती है। ठीक है, और कोण 3 बराबर 4 है। कोण 3 बराबर 4 का मतलब समझते हो ना सर? मैं थोड़ी देर के लिए अगर आपको दिखाना चाहूँ तो कोण 3 मतलब ये गुलाबी वाला कोण, और कोण 4 मतलब ये वाला कोण। ठीक है, ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा? ज़्यादा अच्छा रहेगा ना कि इधर से मिटाई देते हैं, दोनों क्लियर हो जाएगा आपको। देखो, है ना, ये पीला वाला मतलब ये पूरा कोण इस पूरे के बराबर था, लेकिन ये वाला 4 वो वाले 3 के बराबर है। भैंस की आंख, हमसे बोला क्या है? हमसे कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि 1 बराबर 2 है। 1 बराबर 2 मतलब समझते हो किसको दिखाना है? जो नीचे वाला व्हाइट वाला बच गया, ये वाला कोण, ये 1 और ये वाला 2, ये आपस में बराबर है। ठीक है, अब जरा देखो जरा ध्यान से, है ना, कि इसको हम करेंगे कैसे। यहाँ पर जो भी एक्सियोम एंड पोस्टुलेट हैं, अभिधारणा अभिग्रही जो भी है, उनका इस्तेमाल करके हम कैसे कर सकते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पर कोण ABC बराबर दिया गया कोण ACB, मतलब ये पूरा पीला वाला, ये पूरा इस पीले वाले के बराबर है सर। ये हमें दिया है सर, है ना, दिया है मतलब गिवन है सर क्वेश्चन में। दूसरी बात क्या है सर? दूसरी बात है कि कोण 3 बराबर है। ठीक है, कोण 3 बराबर है 4 के। इधर मैंने क्या लिखा है? ABC ना, ABC में 4 आ रहा ना, तो इधर 4 लिखता हूँ मैं। ठीक है, कोण 4 बराबर है कोण 3 के। यार 3 को 4 के बराबर बोलो या 4 को 3, एक ही बात है ना। ये भी क्या है सर? गिवन है। ठीक है, अब एक बात बताओ कि अगर मैं ये बराबर वस्तुएं हैं क्या भाई, इनको देखो, बराबर चीजें हैं, ये भी बराबर चीजें हैं। बराबर को बराबर में से जोड़ा जाए तो भी बराबर, घटाया जाए तो भी बराबर। मुझे क्या चाहिए? मुझे इस पूरे में से ये वाला हिस्सा हटा देना है, तो नीचे वाला हिस्सा ये वाला बच जाएगा। ये कोण 1 है, ये कोण 1 है, तो मैं क्या बोलूंगा कि चलो बराबर को बराबर में से घटा देते हैं सर। तो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आएगा कोण ABC माइनस कोण 4, और यहाँ से आएगा कोण ACB माइनस कोण 3। कारण क्या लिखूंगा सर? बराबर को बराबर में से घटाने पर शेष जो बचता है, शेषफल भी बराबर रहता है, ये वाला, है ना। कहाँ पे गया? ये वाला। यदि बराबरों को बराबर से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। ठीक है, ये आप लिखना यहाँ पर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। समझ में आ गया? यदि बराबर को बराबर में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ ABC में से 4 घटा दो, इस पूरे में से 4 घटाओगे ना, इस पूरे में से 4 घटाओगे, यानी ये चीज़ घट गई, 1 बच गया, तो यानी यहाँ पे आएगा कोण 1, और इस पूरे में से 3 घटाओगे, क्या बच जाएगा? कोण 2। क्या यही हमें प्रूफ करना था क्या? 1 बराबर 2 प्रूफ करना था? आप बोलोगे बिल्कुल। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया सर, है ना, प्रूफ हो गया। समझ में आ रही बात? चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखो सर, ये भी वैसा ही है। इसमें क्या कह रहा है? AD बराबर CB है। AD दिख रहा है क्या आपको? AD बोले तो ये सारा, AD बोले तो ये सारा है सर AD। ठीक है, और क्या बोल रहा है? AC दिख रहा है क्या आपको? सॉरी, CB दिख रहा है क्या आपको? यानी C से लेके B तक जाओगे, ये वाला, है ना। यानी कि इतनी चीज़ बराबर है इतनी चीज़ के, और हमसे पूछ रहा है AC और BD को बराबर दिखा दो। AC मतलब इतना, BD मतलब इतना, इनको बराबर दिखाना है, तो बीच वाला हिस्सा माइनस कर दो यार, है ना। तो बराबर में से बराबर माइनस करने पे ये भी आपसे अब आराम से हो जाएगा,
ठीक है, इसको कैसे करोगे ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे करेंगे सर कि यहाँ पर AD बराबर क्या है CB या BC जो भी बोलो, है ना, ये क्या चीज़ है सर, ठीक है, ये गिवन है। क्यों लिखा हमने ऐसा, हमें गिवन है, दिया गया है, पक्की बात है, हाँ ठीक है। और सिद्ध क्या करना है, ठीक है, AD बराबर CB है तो सिद्ध कीजिए। वो कैसे सिद्ध करेंगे, देखो AD जो है अपना, सिर्फ AD पे फोकस करो, A रहा, D ये रहा, AD इतना है, ठीक है, ध्यान से देखना। अब मुझे इस AD में से सिर्फ AC बचाना है, यानी कि इतना हिस्सा तो बचा रहे, ये वाला हिस्सा खत्म हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे में से CD को माइनस करने की कोशिश करूंगा, ये बच जाएगा बिल्कुल। ऐसे ही जो BD है, अगर मैं ये बचाना चाहता हूं तो जो ये BC था, ये पूरा जो BC था सर, इसमें से अगेन यही वाला हिस्सा मैं हटा दूंगा, तो मेरे पास फिर से BD बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि देखो ध्यान से देखना, AD इसके बराबर है, ठीक है, तो मैं AD जो है और CB जो है, दोनों में से एक ही चीज माइनस करूंगा, वो क्या है, CD, ठीक है। अब आप देखोगे तो यार ये दोनों तो एक ही चीज है ना, CD, तो ये तो आपस में बराबर होंगे ही होंगे भाई, सेम ही चीज है। और ये दोनों तो आपस में बराबर पहले से ही लिखा हुआ था, ये दोनों तो आपस में बराबर पहले से ही लिखा हुआ था, मतलब हम बराबर चीज़ों में से बराबर चीज़ें माइनस कर रहे हैं, तो जो शेषफल होगा वो बराबर होगा। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है सर, यही है ना, कि बराबर चीज़ों में से बराबर घटाया जाए तो शेषफल बराबर होता है। ये लिख लेना ना, मैं बार बार नहीं लिख रहा, भैंसियाँ 2-3 बार लिख चुका हूँ, ठीक है, लिख लेना, ठीक है। बराबर में से बराबर घटाया जाए तो शेषफल बराबर होता है, तो इसमें से घटाओगे AD माइनस CD, तो क्या बच जाएगा सर, AC बच जाएगा, और CB माइनस CB ये रहा, CD ये रहा, घटाया तो क्या बचा, BD बच गया, क्या बच गया, BD, ठीक है। यही प्रूव करना था, हो गया। समझ में आ रही बात, चलिए स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेना, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सर, अगला जो क्वेश्चन इसमें कह रहा है AX बराबर AY है, AX बराबर AY है सर, ध्यान से देखना, AX मतलब, ठीक है, कुछ खतरनाक से बन गया ना, चलो कोई बात नहीं, अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। AX मतलब इतना, ठीक है, और AX किसके बराबर है सर, AY के, AY बोले तो ये रहा, ठीक है, AY बोले तो ये रहा, ये दोनों आपस में बराबर हैं सर। आगे क्या कह रहा है, AB बराबर AC है, AB मतलब अगर इस पूरे को देखा जाए, ये क्या हो गया, ठीक है, AB मतलब अगर इस पूरे को देखा जाए तो वो AC यानी इस पूरे के ही बराबर है, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, BX, ये रहा। आप एक काम करो ना, जो गुलाबी वाला है ये आपस में बराबर है, पीले वाला आपस में बराबर है, गुलाबी वाले में से पीले वाला माइनस कर दो, ये ब्लैक वाला जो भी है बच जाएगा, है ना। तो यानी कि अब हम क्या करेंगे, पूरा गुलाबी वाला क्या है सर, AB, किसके बराबर है, AB AC के, क्यों बराबर है, दिया यार कि ऐसा है, ठीक है। और AX बोले तो इतना, यानी पीले वाला हिस्सा, A से X पे रुकना है, फिर बराबर किसके है, AY, ये भी क्यों बराबर है, गिवन है सर। तो ये बराबर चीज़ें बराबर हैं, तो बराबर में से बराबर घटा दो ना, बराबर में से बराबर घटाओ, तो यहाँ पे हो जाएगा AB माइनस AX, और यहाँ पे हो जाएगा AC माइनस AY। इसको ऐसे ही कर सकते हो आप, ठीक है भाई साहब, दूसरा तरीका मत बनाना, गलत हो जाएगा। यहाँ पे कारण क्या लिखोगे, बराबर में से बराबर घटाने पर शेषफल भी बराबर रहता है, बराबर में से बराबर घटाने पर लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ से क्या, AB माइनस AX, AB में से AX घटा दिया सर, क्या बच गया, BX, तो यहाँ पे लिखोगे BX, और यहाँ घटाया तो क्या बच गया, CY। यही प्रूफ करना था ना, भैंस की आंख हो गया, देखो, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि भैया देखो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कैसे प्रूफ किए जाते हैं, ठीक है। डिटेल में चैप्टर देखना है, जाके देखो, प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर मिल जाएंगे, यही नहीं इसके अलावा भी, ठीक है। और देखना तो कमेंट में तारीफ वारीफ कर देना थोड़ी सी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।